बिहार सरकार में कौन कौन मंत्री करोड़पति हैं और 10 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति किनकी किनकी कितनी है, वो तमाम बातें हम अभी बताएंगे मुख्यमंत्री सहित उनके 30 मंत्रियों के। इससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो लाइक करिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमारी खबरें हैं। अब करोड़पति मंत्रियों की मैं बात करूंगा और लखपति मंत्रियों की भी बात करूंगा। सबसे ज़्यादा अमीर मंत्री कौन है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, और नीतीश कुमार से ज़्यादा संपत्ति किन किन मंत्रियों की है, वो तमाम बातें मैं अभी करूंगा। 31 लोग हैं कुल, 30 मंत्री हैं और एक नीतीश कुमार को जोड़ लिया जाए तो 31। तो अभी मैं शुरू करने वाला हूं मुख्यमंत्री सहित उनके 30 मंत्रियों की बातें। सीएम से अधिक संपत्ति है उनके पुत्र के पास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके 30 मंत्रियों ने साल के आखिरी दिन अपनी संपत्ति को खुलेआम किया। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 का ब्यौरा है जो 31 दिसंबर को सारी बातें बता दी गई। और 31 दिसंबर तक जब से नीतीश कुमार सीएम बने हैं कई चीज़ें वहाँ पर सुधार किए हैं। एक बार विधायक फंड खत्म कर दिए थे, फिर उसके बाद फिर विधायक फंड फिर से उन्हें लागू करना पड़ा, और भी तमाम बातें हैं। अब मैं सीधे सभी की संपत्तियों पर मैं आता हूँ। तो नीतीश कुमार के पास कुल संपत्ति है 75,36,626 रुपया। उसमें चल संपत्ति है 16,51,626 रुपया और अचल संपत्ति है 58,85,85,000 रुपया। वहीं ताराकिशोर प्रसाद के पास संपत्ति है, कुल संपत्ति जो उप मुख्यमंत्री है ताराकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, इन दोनों की संपत्ति मैं अभी बताऊंगा। तो ताराकिशोर प्रसाद के पास संपत्ति है कुल 2 करोड़ 28 लाख रुपया उनके पास संपत्ति है। चल संपत्ति में 40 लाख रुपये से ज़्यादा है और अचल संपत्ति में 1 करोड़ 88 लाख रुपया बताया गया है। वहीं रेणु देवी के पास है, उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद के पास तो 2.5 लाख का गहना है, और वहीं उनकी पत्नी के पास 20 लाख का गहना है। और तमाम स्कॉर्पियो, टाटा इंडिगो, बोलेरो उनकी संपत्ति है। और वहीं पति पत्नी कुल मिलाकर 2 करोड़ 28 लाख है और चल संपत्ति 40 लाख की है, वह इतना 2 करोड़ के आसपास। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के पास है 25 लाख के गहने, एक पिस्टल और राइफल। उनकी चल संपत्ति है 42 लाख रुपए की। अचल संपत्ति के रूप में बेतिया फुलवारी शरीफ में जमीन और कोलकाता में 1800 वर्ग फीट का मकान है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के पास ट्रक, बस, ट्रक, टोयोटो, इनोवो, मोटरसाइकिल, राइफल और पिस्टल, ये तमाम चीज़ें हैं। वहीं सबसे कम संपत्ति किनके पास है, तो वह है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के पास। सिर्फ 62 लाख रुपए है मात्र उनकी संपत्ति। और कम संपत्ति में वह दूसरे नंबर पर मदन सहनी है और उनके पास तो 82 लाख रुपया है। वहीं नीरज कुमार बबलू के पास 13 करोड़ रुपया के आसपास है। मुकेश सहनी के पास 11.5 करोड़ है। और संजय झा के पास सबसे ज़्यादा मैं देखा था, उनकी नंबरिंग पर मैं आऊँगा, मगर सम्राट चौधरी 10 करोड़ से ज़्यादा के मंत्रियों में भी आधा दर्जन संख्याएँ हैं। वहीं विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी कुल संपत्ति है 2 करोड़ 7 लाख रुपया, 2 करोड़ 70 हज़ार रुपया उनकी संपत्ति है। वहीं चल संपत्ति है 67 लाख रुपया और अचल संपत्ति है 1 करोड़ 40 लाख रुपया। वहीं मंगल पांडे की संपत्ति कुल संपत्ति है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार में, तो उनके पास है कुल 3 करोड़ 22 लाख रुपया। तो चल संपत्ति में 2 करोड़ 35 लाख रुपया है और अचल संपत्ति में 87 लाख रुपया है उनके पास। वहीं अब मैं बात करूंगा कि बिहार के तमाम और भी मंत्री हैं। शाहनवाज हुसैन के पास उद्योग मंत्री हैं, उनके पास कुल, वो पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन और बीजेपी के काफ़ी प्रभावशाली प्रवक्ताओं में आते थे। अब वह बिहार सरकार में उद्योग मंत्री बने हैं, तो उनके पास है कुल 4 करोड़ 83 लाख रुपया पत्नी को जोड़कर। इसमें तमाम चीज़ों में पत्नी को जोड़कर दिखाया गया है। और चल संपत्ति है 1 करोड़ 13 लाख, अचल संपत्ति है 3 करोड़ 70 लाख। वहीं 83 लाख का लोन ले रखे हैं। और वहीं अमरिंदर प्रताप सिंह जो कृषि मंत्री हैं, उनकी कुल संपत्ति है 2 करोड़ 5 लाख रुपया पत्नी को जोड़कर। वहीं कुल संपत्ति है 1 करोड़ 18 लाख, अचल संपत्ति है 87 लाख रुपया, 16 लाख की स्कॉर्पियो है। 6 मंत्री तो ऐसे हैं जिनके पास 10 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। उसी में मुकेश सहनी का नाम है। मुकेश सहनी के पास कौन सी मंत्रालय है? पशु व मत्स्य संसाधन मंत्रालय है। कुल संपत्ति है 2021 के दिसंबर तक के अनुसार 11 करोड़ 55 लाख रुपया पत्नी को जोड़कर है। और चल संपत्ति है 7 करोड़, चल संपत्ति 7.87 लाख है। अचल संपत्ति है 9 करोड़ 73 लाख। इनके पास भी कुल 112 ग्राम सोना है। वहीं डॉक्टर अशोक चौधरी पर आते हैं, भवन निर्माण मंत्री, काफ़ी
यह पॉपुलर रहे हैं और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए थे। इनके पास कुल संपत्ति है 3,37,00,000 रुपया, वहीं चल संपत्ति है 3,37,00,000 और अचल संपत्ति है 1,82,00,000, 1,00,000 व एक रिवॉल्वर भी है। आलोक रंजन जो कला संस्कृति एवं युवा मंत्री हैं, इनके पास कुल है 3,74,00,000 रुपया, पत्नी को जोड़कर चल संपत्ति है 2,02,000 रुपया और अचल संपत्ति है 1,72,00,000 रुपया। वहीं 1,33,00,000 रुपया का निवेश बिजनेस में किए हुए लेसी सिंह, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, कई बार कई मामलों को लेकर पॉपुलर रही हैं। वहीं इनकी संपत्ति है, कुल संपत्ति 2,61,00,000 रुपया है, चल संपत्ति है 1,27,00,000 और अचल संपत्ति है 1,33,00,000। ट्रक सहित 5 4-पहिया वाहन हैं। वहीं श्रवण कुमार पर आते हैं जो नालंदा से आते हैं, उनकी कुल संपत्ति है 2,02,00,000 रुपया, पत्नी को जोड़कर चल संपत्ति है 74,45,000 रुपया और अचल संपत्ति है 1,25,00,000 रुपया। प्रमोद कुमार गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री, श्रवण कुमार हैं ग्रामीण विकास मंत्री और लेसी सिंह थी खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री। अब प्रमोद कुमार पर आते हैं जो गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री हैं, तो उनके पास है 4,94,00,000 रुपया और चल संपत्ति में हो गया 1,26,00,000 रुपया, अचल संपत्ति में 2,98,00,000, यानी 3 करोड़ अचल संपत्ति और 1.25 करोड़ चल संपत्ति है, कुल मिलाकर 5 करोड़ के आसपास पहुंच जाते हैं। ट्रैक्टर और राइफल और पिस्टल भी है। अब आते हैं जनक राम पर जो खान एवं भूतत्व मंत्री हैं, कुल संपत्ति है 3,16,00,000 रुपया, वहीं चल संपत्ति में है 1,12,00,000 रुपया, अचल संपत्ति में 2,03,00,000 रुपया, एक राइफल और एक पिस्टल भी है। राम सूरत कुमार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, कुल संपत्ति है 11,34,00,000 रुपया, वहीं चल संपत्ति में 67.77, वहीं अचल संपत्ति में 10.67 लाख है। वहीं एक राइफल और एक पिस्टल भी है। सुमित कुमार जो निर्दलीय विधायक जीते थे, फिर आकर नीतीश कुमार से मिले और मंत्री भी बने, उनकी कुल संपत्ति है 4,47,00,000 रुपया, चल संपत्ति में 1,06,00,000 रुपया है और अचल संपत्ति में 3,41,00,000 रुपया है। पिस्टल व राइफल भी है। वहीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। वहीं अब सुनील कुमार की बात करते हैं, कला मद्य निषेध एवं निबंधन मंत्री, जिनके पास भी 4,82,00,000 रुपया है, पत्नी को जोड़कर है। चल संपत्ति 3,31,00,000 है, अचल संपत्ति 1,21,00,000 है। वहीं जीवेश कुमार श्रम संसाधन मंत्री, जो अब इनकी कुल संपत्ति है 3,64,00,000 रुपया, वहीं चल संपत्ति इनके पास है 1,19,00,000, अचल संपत्ति 2,44,00,000, इनके पास कोई वाहन नहीं है। जमा खान के पास आते हैं, हमने पहले ही बता दिया अल्पसंख्यक मंत्री हैं, तो इनके पास कुल 62,00,000 रुपया है, पत्नी को जोड़कर। वहीं 39,00,000 रुपया चल संपत्ति है, 23,00,000 रुपया चल संपत्ति, इनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है। विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मंत्री हैं, कुल संपत्ति है 2,21,00,000 और चल संपत्ति 1,33,00,000, अचल संपत्ति 88,00,000। संतोष कुमार सुमन जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, वह भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, लघु जल संसाधन मंत्री हैं, कुल संपत्ति है 3.5 करोड़ रुपया और चल संपत्ति में 74,00,000 रुपया है और अचल संपत्ति में 2,78,00,000 रुपया। स्कॉर्पियो और इनोवा इनके पास है, इनोवा क्रिस्टा है। शीला कुमारी जो परिवहन मंत्री हैं, कुल संपत्ति 6,10,00,000 रुपया बताई गई है। वहीं चल संपत्ति 40,60,00,000 है, अचल संपत्ति में 5,70,00,000 रुपया, इनके पास वाहन नहीं है। सम्राट चौधरी हैं, इनके पास है 10,91,00,000, ये 10 करोड़ से ऊपर के मंत्रालय में है, तो इनके पास है कुल चल संपत्ति में 84,13,000 रुपया, अचल संपत्ति में है 10,07,00,000 रुपया। 603 ग्राम सोना और एक राइफल है, यानी कि आधा किलो से ज़्यादा सोना है और एक राइफल भी है। ये मंत्रालय इनके पास है। पंचायती राज मंत्री, जिनके खिलाफ धरना हुआ था अभी बीजेपी के कार्यालय पे, पूरा जमकर वार्ड सचिवों ने हमला बोला था। वहीं जल संसाधन एवं IPRD मंत्री हैं संजय कुमार झा, तो इनके पास कुल संपत्ति है, सबसे अमीर मंत्रालय हैं, मंत्री माने जाते हैं बिहार सरकार में, जैसा कि इसमें आंकड़े के जरिए पता चल रहा है। 14,78,00,000 रुपया इनके पास है, चल संपत्ति 8,35,00,000 है, अचल संपत्ति 6,42,00,000 है। अब आते हैं जयंत राज, ग्रामीण विकास मंत्री, कुल संपत्ति है 1.2 करोड़, तो इनकी चल संपत्ति 22,00,000 रुपया है और अचल संपत्ति 80,00,000 से ज़्यादा है। नीरज कुमार सिंह जो दूसरे सबसे अमीर आदमी में गिनती आ रहे हैं, पर्यावरण एवं वन मंत्री, कुल संपत्ति है 12,94,00,000, चल संपत्ति में 1,84,00,000 है, अचल संपत्ति में 11,10,00,000 है। अब मैं बात करता हूं रामप्रीत पासवान, PHED मंत्री हैं। नीरज कुमार सिंह पर्यावरण एवं वन मंत्री थे
और जयंत सिंह ग्रामीण कार्य मंत्री थे। अब मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर रामप्रीत पासवान, PHED मंत्री हैं। 1 करोड़ 2 लाख रुपया उनकी कुल संपत्ति है। चल संपत्ति 14,33,000 है। अचल संपत्ति 88,50,000 रुपया है। अब आते हैं नारायण प्रसाद, पर्यटन मंत्री हैं। कुल संपत्ति 1 करोड़ 62 लाख है। उनकी पत्नी को जोड़कर चल संपत्ति है 47 लाख रुपया, 47,83,000। अचल संपत्ति 1 करोड़ 15 लाख रुपया। कार के लिए 15 लाख लोन भी ले रखे हैं। वहीं नितिन नवीन जो पथ निर्माण मंत्री हैं, जो यहीं बांकीपुर से विधायक हैं, पहली बार दीघा से चुने गए थे, उसके बाद फिर बांकीपुर से चुने जा रहे हैं। तो इनके पास कुल है 2 करोड़ 12 लाख रुपया। चल संपत्ति में 94,53,000। अचल संपत्ति में 1 करोड़ 18 लाख। मदन सहनी समाज कल्याण मंत्री, कुल संपत्ति है 82 लाख, चल संपत्ति है 62 लाख और अचल संपत्ति है 20 लाख। तो जो सबसे कम थे जमा खान, उसके बाद मदन सहनी समाज कल्याण मंत्री। इसी प्रकार नीतीश कुमार के तमाम 31 मंत्रियों के नाम और उनकी संपत्ति और कौन कौन विभाग हैं मंत्री में, ये तमाम बातें हम कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो बातें हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ये तमाम सरकारी आंकड़े बिहार सरकार ने अपनी वेबसाइट पर जारी की है। इसके साथ ही बता देते हैं मुख्यमंत्री से ज़्यादा उनके पुत्र के पास है 2 करोड़ 87,12,010 रुपया, 410 रुपया की ज़्यादा संपत्ति उनके पुत्र निशांत के पास है। तो ये थी तमाम मंत्रियों की रिपोर्ट। नीतीश कुमार में किन किन मंत्रियों के पास कितने रुपए हैं, संपत्ति हैं, कितने सोने हैं, चांदी हैं, गाड़ी है, पिस्टल है, जैसा कि आप देखें। उसमें जमा खान के पास सबसे कम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 40 सालों से राजनीति में हैं और 35-36 साल पहले ही विधायक बने हैं। 6 बार सांसद भी रहे हैं और 7 बार बिहार में मुख्यमंत्री की शपथ भी ले चुके हैं। तो ये तमाम बातें थी। बिहार सरकार में मंत्रियों के पास कितने रुपए हैं, कितने पैसे, और भी तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स हम लाते रहेंगे। इसी प्रकार ये थी फिलहाल उनकी संपत्ति पर, जो 31 दिसंबर को जारी हुआ और 1 जनवरी से वेबसाइट पर नजर आ रहा है। तो ये तमाम बातें थी, वेबसाइट से ली हुई खबरें हैं और तमाम अखबारों में भी ये डिटेल छपे हैं। वहीं दैनिक भास्कर से भी हमने ये जानकारी जुटाई है और भी अखबारों के जरिए। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। आप बने रहिएगा झकास भारत के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।